आने वाले हैं। अभी सुख है तो मान के चलिए, तैयार रहिए एकदम मस्तिष्क में कि दुखों का दौर भी आने वाला है। हर समय बिल्कुल समान नहीं रहता। आपके पास अवसर है, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास क्षमता है, आपके पास में प्रॉपर तरीके से सामग्री है, आपके पास में सब चीजें हैं। जरूरत इस बात की है कि आप अपने आप को कितना खपाते हो। और मैं तो कई बार YouTube पे बोलता हूँ, कई बार आपके व्यक्तिगत तौर पे भी बोला है कि पढ़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती। आप 15 घंटे भी पढ़ लोगे तब भी आपकी मौत नहीं होगी। जब आपको पता है कि मौत नहीं होनी है तो फिर ढंग से पढ़ो। फिर ये पढ़ने के 2-2 4-4 घंटे के नाटक क्यों करने? पढ़ना है तो पूर्ण मन से पढ़ा जाए और ढंग से पढ़ा जाए। मैं तो कई बार ये बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रिवीजन करना भी नहीं आता कि रिवीजन कैसे करना है, उसका अभ्यास कैसे करना है। एक चीज पढ़ते हैं आगे पीछे भूल जाते हैं, उसका क्या करना है। ये ऐसी समस्या इसलिए आती है कि हम सच में निरंतर 1 साल 6 महीने 7 महीने पढ़ते नहीं है। ये पढ़ेंगे तो अपने आप ही धीरे 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 इन प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे व्यक्ति बनिए, माता पिता की उम्मीदों पे कायम उतरिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन में अगर मान लो नौकरी नहीं भी लगती है ना, तब भी आपका विषय इतना अच्छा होना चाहिए कि आप किसी कोचिंग में भी जाओगे ना पढ़ाने, तब भी आपको लाख रुपए देंगे। सब कहानी किसकी है? सब कहानी है आपके ज्ञान की। पूजा सिर्फ ज्ञान की होती है, बाकी शक्लें, सूरत, ये बड़ा शरीर कोई काम का नहीं है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक कोई मंच नहीं है। और गवर्नमेंट में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी कमांड अच्छी है ना तो आप अपने आप को इतना स्थापित कर सकते हैं कि कोई हिला भी नहीं सकता वहां से। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, पर कुछ अंदर होना तो चाहिए ना। बिना उसके कुछ भी प्राप्त नहीं होना। तो आपके पास में वो कैलिबर होना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप बहुत शिद्दत से पढ़ोगे। और ये पढ़ाई किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, व्यक्ति करता है कि व्यक्ति भेदभाव कर लेता है कि जाति के आधार पे कर लेता है, कि धर्म के आधार पे कर लेता है, कि रंग के आधार पे कर लेता है, वर्ग के आधार पे कर लेता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा साध्य है जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। 3 घंटे आप पढ़ोगे, 3 घंटे मैं पढ़ूंगा, बराबर चीजें बात में बैठेगी। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और ये जितना ज्यादा चीजें की जाएगी उतनी ज्यादा पहचान बढ़ती जाती। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको कितना कुछ मिलने वाला है अगर आप पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो अपना किसी न किसी अपने गुरु के संपर्क में रहिए, या अपने किसी ऐसे साथी के संपर्क में रहिए जो बहुत पॉजिटिव नेचर का व्यक्ति हो, जो आपको ठीक दिशा दे सके। बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं कि तेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए जो ये कहता रहे कि तेरा, मतलब मारवाड़ी में कहता थारो नहीं हो तो क्यों नहीं हुए। वो आदमी आपका शुभ चिंतक नहीं है। तो ये कहे ना कि तेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये अंदर एक गुरूर पैदा करता है। और यहां से हम सीखना बंद कर देते हैं। बस हमेशा धरातल नहीं छोड़ना है कि भाई देख मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये गलत बात है। अच्छा, उस व्यक्ति के साथ में भी हमें बहुत अधिक नहीं रहा, थारा तो कहीं नहीं हुए, तेरा नहीं होगा क्यों? थारे में कई होशियार बेटा, 19 सीट है इतिहास में, 19 को तो मैं जानता हूं। ऐसा व्यक्ति भी पास में नहीं रहे, ध्यान रखना। कितना ही अच्छा मित्र क्यों नहीं हो, अगर आपको डेली बहुत अधिक मोटिवेट करें या बहुत कब नेगेटिव मोटिवेट करें, तो ऐसे व्यक्ति से जितना दूर रहोगे उतना फायदा है। मैं एक बार एक कोचिंग संस्थान का एक डेमो लेने के लिए, मतलब एक एज ए स्टूडेंट, तो वहां गुरुजी बता रहे थे कि मैंने 4 बार आईएएस दिया, 4 बार आईएएस पर ही फेल हो गया। तो पूछा बच्चों ने, सर क्यों, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसका कारण था मेरा दोस्त। कैसे? वो सुबह और शाम उठते एक ही थारे प्री बेगुन तेरे प्री नहीं होगी। और सुबह शाम ये सब सुन सुन के मेरे मस्तिष्क में बैठ गया कि मेरी प्री नहीं होगी।
मेरे अंदर एक अलग लेवल का भय बैठ गया और उस भय से मैं बाहर ही नहीं आ पाया। पहले 4 अटेम्प्ट ही मिलते थे आईएएस में, अब 6 किए हैं जनरल के लिए। पहले 4 ही अटेम्प्ट थे कि मैं 4 ही अटेम्प्ट चले गए, उस भय से बाहर नहीं आया। ऐसे व्यक्ति को भी नहीं रखे जो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपकी जेब में डलवा दे। ऐसा व्यक्ति भी साथ में हो तो बचें, क्योंकि देखो परीक्षा हॉल में एक अकेले आप होंगे, आपका पेन होगा, आपका प्रवेश पत्र होगा और आपका आईडी कार्ड होगा और आपके सामने आपकी ओएमआर सीट और आपका पेपर होगा और कोई साथ में नहीं है। ये साथी वगैरह सब गेट के बाहर खड़े रहेंगे, हम तो घर के अंदर बैठे रहेंगे। युद्ध मैदान में वहां जाके हर एक प्रश्न को झेलना आपको अकेले को है। इसलिए इन सहारों से बचें और बढ़िया पढ़ाई करें। साथ में ये भी कहूंगा कि छोटी मोटी सफलता मिलती है तो उसका शोर शराबा भी ना करें। अभी कई बार बीच में होता है कि कोई भी परीक्षा पास हुई, पीएचडी परीक्षा पास हुई, मोटी बधाई दे, अखबार में एक बधाई आई थी ना, बाड़मेर के अंदर इतनी बड़ी बधाई आई। हुआ क्या, तो यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन पर हार्दिक बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैंने वो फोटो खींचा। मजे की बात यह कि वो भाई लेक्चरर भी पहले लगा हुआ है, स्कूल लेक्चरर, और पॉलिटिकल साइंस में उसका पीएचडी में प्रवेश हुआ है। उस पे बाड़मेर के जैसलमेर बाड़मेर भास्कर के अंदर लगभग इतनी अच्छी खासी न्यूज आई। इस प्रकार की सफलताओं के अगर मजे लोगे तो आप आगे पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अंदर से एक अलग लेवल की फीलिंग आती है कि मेरा तो अब काम पक्का हो जाएगा। ऐसे काम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर बैठे हैं, ऑलरेडी जेआरएफ किए हुए बैठे हैं, कई सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। ये चीजें सफलता के लिए मैटर नहीं करती कि आपने पहले कौन सी परीक्षा पास की, पता ही नहीं चलता, 2 मिनट में आउट। यूपीएससी के अंदर एक बार आईएएस में इंटरव्यू दे के आते हैं, दूसरी बात प्री नहीं होती। इसलिए ऐसा कोई गुरूर न पालें और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की चीजों में ना रहें कि भाई मेरा वो हो गया है परीक्षा तो ये भी हो जाएगी। अब काफी हो गया है और 4 लाइनों के साथ मैं मेरी बात खत्म करूंगा, फिर वापस कभी मिलेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सब सफल होंगे तो सफलता के बाद ही मिलेंगे, है ना। और मुझे और हम तो चाहते हैं कि आप सफल हो और सफल होने के बाद में आप बच्चे ही कार्यक्रम करो और फिर आओ के सर आओ के एक बार थे मोटिवेशन दे गया था तो माना के थोड़ा सो, वैसे ये मोटिवेशन नहीं है, ये मार्गदर्शन है। मोटिवेशनल स्पीकर्स की सूरतगढ़ में वैसे कोई कमी है नहीं, यहाँ पे मोटिवेशन खूब है। मैं तो केवल बताने आया हूँ कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। कैसी भी हालात हो ना, कलंदर नहीं गिरते। बहुत बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कर रहा पीछे। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तो तारा जमी पर नहीं गिरता, टूटे भी तो तारा जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में कभी समंदर नहीं गिरता। मैं एग्री हब और इनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और गुरनानी जी को विशेष रूप से धन्यवाद। पहली बार सूरतगढ़ सर नहीं दिखाया मुझे, और आपका जी हेल्प का जो सम्मान समारोह था, प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें लगभग 700 से 800 बच्चे सर के इंग्लिश के वरिष्ठ अध्यापक उसमें चयनित हुए थे, तो मुझे उनको सम्मानित करने का अवसर दिया गया। तो मैं उस वजह से पहली बार यहाँ पे सूरतगढ़ में आया था। उस समय भी कई बच्चों से मिला था, और दूसरी बार एग्री हब वालों ने मुझे कहा कि सर एक बार आप मार्गदर्शन के लिए आइए, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और गुरनानी जी का तो विशेष तौर पे, क्योंकि आपने अपने पूरे व्यस्त शेड्यूल में से 2 घंटे, किसी आप लोगों के लिए सुनना आसान है क्योंकि आप लंबे समय से मुझे कैमरा पे देख रहे थे और आपकी इच्छा थी कि देखिए गेड़ जो तो है गेड़ तो आप लोगों ने तो सुन लिया, लेकिन सर को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सुना। इसलिए मुझे आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ सर, मेरे आप वरिष्ठ हैं
और साथ साथ में सुरेंद्र जी का विशेष तौर पे धन्यवाद कि आपको जब ये बात पता चली, कि हालांकि मुझे पता ही नहीं था कुछ भी कि क्या है कैसे है, आपकी और सवाई जी की आपस में बात हुई। सवाई जी, आपके हिस्ट्री पॉइंट पे जो कोई भी समस्या होती है तो समाधान यहीं से मिलता है। आपकी टेक्निकल इश्यूज हो चाहे गाइडेंस हो तो सब यही देते हैं, मैं कुछ भी नहीं देता हूँ। अच्छा, ये बात है कि तो सवाई जी और इन दोनों का विशेष तौर पे आभार। तो जब सुरेंद्र जी को पता चला कि ऐसा कार्यक्रम वगैरह है तो सवाई जी ने सुरेंद्र जी से बात कर ली होगी, फिर एग्री हब इन संस्थान ने इन्होंने बात कर ली तो ये भी आ गए। और इसके बहाने आप भी राजनीति विज्ञान की व्याख्याता है, मेरे बैचमेट है, और आप भी पढ़ाते हैं, आपका भी पॉलिटिकल एकेडमी चलता है, और राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे विद्यार्थी राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड में आपसे पढ़ते हैं। तो मुझे बड़ा ऐसा गर्व सा होता है कि मेरे पूरे ग्रुप में, मेरा ग्रुप जितना भी था उसमें आईएएस से लेके आरएएस से लेके व्याख्याता से लेके सब व्यक्ति सेलेक्ट है। आज की तारीख में एक भी व्यक्ति सिस्टम से बाहर नहीं है, एक भी व्यक्ति। 2007 के अंदर मुझे किसी कारणों से हॉस्टल से निष्कासित किया गया, बदमाश था थोड़ा सा सर, तो निष्कासित मैं बकायदा किया था, मीटिंग बैठी थी, पूरी सिंडिकेट बैठी थी तो और बड़े धूमधाम से मुझे बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद मेरे जीवन का एक यू टर्न आया और 20-30 साथी एक से एक जुड़ते गए। पहले 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 15-20 साथी जुड़ गए। उन सब ने मेरी अंगुली पकड़ी, सबसे छोटा मैं ही था, और आज उसी का परिणाम मैं हूँ। बाकी देखो, माता पिता ने तो केवल पैसे भेजे और उम्मीदें रखी हमारे से, उन्होंने भरोसा किया। मेरे पिताजी को तो अभी तक भरोसा नहीं होता है कि ये सच में कहीं बोलता है क्या है, मतलब नहीं होता। मेरे परिवार को आज भी नहीं होता, वीडियो सुनते हैं पापा, फिर अब उनको हो गया। बाकी शुरुआत में पहली नौकरी में तो मैंने पापा बोले कि डफोल बनाना हूँ ज मड़ियो की मतलब कि नौकरी लगी है, झूठ बोल रहा है मूर्ख बनाने के लिए नहीं मिला हो गया। मैंने नहीं पापा सच में नौकरी लगी है। तो उनको तो क्या मेरे पे इतना भरोसा था नहीं, क्योंकि मैं इतना ब्रिलियंट जीनियस जो जैसा कि कह रहे ऐसा मैं रहा नहीं कभी। मैं मेहनत कश व्यक्ति रहा हूं और सच में करता हूं, उसमें मैंने कभी कमी नहीं रखी। तो मेरे जितने भी ग्रुप के स्टूडेंट थे आज सारे बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। किसी भी जिले में जाते हैं तो हमारे वो बढ़िया सर्किट हाउस में व्यवस्था होती है, या उनके ऑफिसर मैस में व्यवस्था होती है। चाहे कश्मीर जाएं, चाहे कन्याकुमारी जाएं, किसी भी जगह जाते हैं हमारे सारे साथी हैं। और अब तो खुशी की बात ये है कि स्टूडेंट भी कॉलेज में आ गए, स्कूल में आ गए, क्योंकि ये पद पैसा प्रतिष्ठा एक समय तक ठीक लगते हैं, फिर ठीक नहीं लगते, फिर आदमी को शांति चाहिए होती है। और व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो उसकी एक आकांक्षा और बढ़ती है, उसको कोई सुनने वाला हो। और अधिकारी व्यक्ति को कोई नहीं सुनता, और लास्ट में जब इलेक्शन की ट्रेनिंग आती है तब ये सुनाते, तब ये भर भर के सुनाते, हम सुनते नहीं है क्योंकि उनकी बात हमें ज्यादा अच्छी लगती नहीं। तो ऐसी स्थिति आती है। इसलिए कह रहा हूं कि हम जिस शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही पवित्र पैसा है ये, बहुत ही प्यारा पैसा, और हमें इतना अच्छा लग रहा है ना कि जैसे कई बार तो लगता है कि बीमार हुए तो ठीक ही हुआ, कम से कम उस समस्या से बच गए, अब आराम से बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आईएएस होता तो कोई बुलाता नहीं, सीधी सी बात है, कोई नहीं बुलाता, और मजबूरी से बुलाते तो बुलाते, कोई काम होता था। अपनी यहाँ पे किसी की कोई मजबूरी नहीं है। मैं प्रेम से आया हूँ ये देखने के लिए कि बच्चे कैसे हैं, कैसी बात होती है, बच्चों में अपने प्रति कैसा भाव है, कहीं गलत फहमी मत नहीं हो। और आप आए कि सर को देख के आते हैं कि वास्तव में मामला क्या है ना क्योंकि वर्चुअल दुनिया में आपने देखा होगा, सुना होगा, और बाकी क्या मेरी ऐसी पब्लिक प्रेजेंस कम है, तो आप भी आए, तो हमारा किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, बस आप सुनने आए थे और मैं सुनाने आया था। तो मैंने मेरा काम कर लिया है और आपने सुन लिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी शुरू अब होती है कि कम से कम इतनी सी बातों में से एक आधी बात आत्म कर लेना, तब मेरा आना सफल हो जाएगा और बोलना भी सफल हो जाएगा, और आपका ये 2 घंटे समय देना भी सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, और आप सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद कि आपने
बड़ी तन्मयता के साथ में तकरीबन 1 घंटे से आप सुन रहे हैं और कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं, थोड़ी अव्यवस्थाएं, मतलब हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं तो थोड़ा सा और बड़ा व्यवस्थाएं करते। मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई देखो बाहर सारे कर दोगे, बड़ा बड़ा प्यारा बच्चा बाहर खड़ा है, लड़कियां बाहर खड़ी हैं, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा ठीक भी नहीं लगा, लेकिन कर क्या सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। उसके बावजूद भी आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था बना के रखी है। आगे भी मैं यही चाहूँगा कि अब जब अपना कार्यक्रम खत्म होगा तो ऐसी भगदड़ ना हो, क्योंकि बहुत ही आराम से धीरे धीरे जाना, नहीं तो क्या होगा कि अपन अभी फोटो वगैरह ऑन करेंगे, क्योंकि बच्चे फोटो तो लेंगे ठीक है, तो क्या है कि कोई भी ऐसी जल्दबाजी भीड़ भाड़ नहीं करनी। मैं आज रात को 9 बजे तक यही हूँ, मतलब थोड़ी देर यहाँ हूँ, फिर छोटे छोटे 1-2 घंटे, मतलब 9 बजे तक मैं सूरतगढ़ी हूँ। तो आपके कोई भी छोटा मोटा काम हो, वैलिडिटी बढ़ाने मत बोलना बाकी तो आप मेरे से मिल लेना, कोई भी, अभी भी यही हूँ। तो कोई, मेरा कहने का मतलब है कि कोई दूर गेट ही है ना, तो जल्दबाजी मत करना, बड़े आराम से, पहले भाई लोग जितने भी है वो, फिर बहनें, आराम से धीरे धीरे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो। अभी आप रुकना आराम से, अभी सुरेंद्र जी की बातें बाकी, कुछ और भी चीजें बाकी है शायद। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद आपको। गणपत सिंह जी के पूरे 1 घंटे के उद्बोधन को मैं अपनी 2 बात में इसको देना चाहता हूं कि कदम से कदम मिलाते जाना। इन्होंने क्या कहा, आप भूल गए हैं तो इन 4 बातों को याद रख लेना कि कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना, रुकना नहीं तो झुकना नहीं, आगे सदा तू बढ़ते जाना, कदम से कदम मिलाते चलना, आगे सदा तू बढ़ते जाना, तूफानों से टकराते जाना, मुश्किलों से तू लड़ते जाना, हो सामने मंजिल तो उस मंजिल की ओर बढ़ते जाना, कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना। अंतिम पैरा बड़ा सुंदर है। कांटों को हटा के तू फूल राहों में बिछाते जाना, कांटों को हटा के तू फूल राहों में बिछाते जाना, याद करेगी दुनिया तुमको, याद करेगी दुनिया तुमको, तू प्रेम की ज्योत जलाते जाना, कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना, कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना। गणपत सिंह जी ने अपने जीवन से जुड़े बहुत से रोचक तथ्यों के साथ अपनी बात को रखा। मैं उस बात को 2 पंक्तियों में और आपके सामने रखना चाहता हूं कि जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, बड़ी से बड़ी बाधा आ जाए, अपनी जीवन में कभी हिम्मत मत हारना, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना। चाहे आपका पथ कांटों का है, चाहे आपका पथ अंगारों का है, उस पर हमेशा चलते रहना। हिम्मत रखोगे तो सफलता एक दिन अवश्य प्राप्त होगी। कि आंधी क्या है, तूफान मिले, आंधी, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, मैं एक बार गणपत सिंह जी के सर के साथ एक इंटरव्यू में बात कर रहा था, तब इन्होंने कहा कि जिसने अपनी जड़ों को जितना गहरा कर रखा है, चाहे कितना ही बड़ा तूफान आ जाएगा, वो वृक्ष कभी गिरेगा नहीं, वो कभी झुकेगा नहीं। आंधी क्या है, तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धरा, हम नई चेतना की धरा, हम अंधेरे में उजियारा, हम उस ब्यार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। चलना है पथ पर शूल मिले तो क्या, पथ पर अंगारे जले तो क्या, जीवन में कहां विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। इतना दृढ़ संकल्प लेकर आप यदि अपने जीवन में बढ़ेंगे तो इस मंच के माध्यम से, अंतिम पंक्तियों के माध्यम से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा। सफलता जिसके लिए आप प्रयासरत है, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, और यदि पहला लक्ष्य पूरा भी हो जाए तो वो आपका एक पड़ाव हो सकता है, वो आपकी मंजिल नहीं हो सकती है। मैं जानता हूं कि इसमें से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी है जो किसी न किसी पद पे भी हो सकते हैं, लेकिन आगे और बेहतर तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग जारी रखें कि सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों। देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। आप सब ने इस ज्ञानोदय के कार्यक्रम को यादगार बनाया है, अद्भुत बनाया है। हमें मलाल इस बात का है कि एक बालिकाएं यहाँ पर कम से कम 2 घंटे से लगातार खड़ी है। हमें इस बात का मलाल है कि सैकड़ों विद्यार्थी, ये केवल कहने के लिए नहीं है कि सैकड़ों विद्यार्थी, वास्तव में सैकड़ों विद्यार्थी इस सभागार से बाहर खड़े हैं, केवल खड़े नहीं हैं। उनको जहां से भी छोटी सी आवाज मिल रही है, सर की आवाज वहां पर पहुंच रही है,
उसे सुन रहे हैं, ये अपने शिक्षक के प्रति प्रतिबद्धता है, ये अपने शिक्षक के प्रति स्नेह है, ये अपने शिक्षक का सम्मान है, ये आदर है। और जिस दिन एक विद्यार्थी के मन में इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार के आदर भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको सफल होने से जीवन में कोई भी रोक नहीं सकता। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पैरा बड़ा शानदार है कि असफलता एक चुनौती है। हम सबको कभी न कभी असफलता प्राप्त हुई है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सूरतगढ़। आप सबका तहे दिल से आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।